हेलो हाय दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे हैं। तो चलिए ऐसे ही हमेशा खुश रहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी क्लासेस में। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत कुछ आज 10-15 क्वेश्चन है, तो आज चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। और हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वो है पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको 1982 पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुल एंड बियर का प्रयोग कहाँ होता है? तो वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सूती कपड़ा का जो उद्योग है ये हमारा प्राचीनतम, बहुत ही पुराना विशाल उद्योग है सूती कपड़े का। अक्सर देखा होगा ना, किसी किसी ने क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछ ही लेते हैं कि क्वेश्चन वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो ये रूस की सहायता से बनाया गया था। और हमारा अगला क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम जो है यानी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। और हमारा अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, इसे हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहा जाता है। ठीक है, कभी बात हो रही होगी नाबार्ड की या हिंदी में प्रश्न उत्तर पूछ लेते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइए। तो उसका मतलब यही है कि नाबार्ड अगर आया हो या हिंदी में पूछा हो राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो वो यही नाबार्ड ही और ये दोनों बैंक एक ही हैं, आप ध्यान रखिएगा ऐसा। हमारा अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? जो सेरीकल्चर है वो रेशम कीट से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो अभ्रक। अभ्रक का जो है वो भारत का विश्व में जो है एकाधिकार है, यानी सबसे ज्यादा विश्व का अभ्रक है वो इंडिया में ही पाया जाता है। और हम अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो कभी प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आज हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि कृषि को जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से अगर तात्पर्य है तो वो कृषि से है। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना जो है वो सबसे पहले रूस से ली गई हुई है। और हमारा अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और हमारा अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब है कि वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। और हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था युद्ध और विभाजन द्वारा जो अर्थव्यवस्था की हुई हानि को पूरा करना जो था, ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये थे हमारे कुछ आज के 15-16 क्वेश्चन। तो ठीक है, आपने देखिए, पढ़िए, याद कीजिए और तैयारी कीजिए। ये मेरे खुद के लिखे हुए, हाथ के बने हुए, खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। तो मैंने सोचा चलो कि मदद कर दी जाए आपकी सबकी, क्योंकि वो बहुविकल्पी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, उसमें से ABCD ही याद रह जाती है। तो यहाँ पर जो है सीधा प्रश्न का उत्तर पर ही आते हैं और याद करने में भी आसानी रहती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जितने न्यू वीडियो हैं सब आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। और इससे क्या होता है, होता तो क्या है, बस सिर्फ एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा आगे बढ़ने का, कि हाँ हम ठीक जा रहे हैं। और कभी लगे कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है तो प्लीज़ उसे अपनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस उत्तर को सही करके, प्रश्न को उत्तर सही करके लिखेंगे। तो क्योंकि हम भी आप ही के जैसे हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।